सो थैंक यू सो मच आज का आप लोगों का इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। और आज 8वां अध्याय हम पढ़ेंगे, नैपकिन प्रेजेंटेशन 7, अपना समय कहाँ बिताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों के पास एक जो ऐसा धन है जो हमारी गिरफ्त में है, उसे हमें किसी से मांगने नहीं जाना पड़ता। लेकिन अक्सर हम इस प्रकार की नाकामी में, जहां पर कि, एक मिनट रुकिएगा, इस प्रकार की अक्सर नाकामी में जहां पर कि हम लोग क्या करते हैं कि बहाने लगा देते हैं। हम लोग कहते हैं वो हमारे पास है ही नहीं, और वो सबसे बड़ा धन जो सबके पास बराबर है, किसी के पास कुछ अलग से नहीं, नया नहीं, ज्यादा नहीं, कम नहीं, सबके पास बराबर है, वो है समय। और उसी समय के धन से संबंधित अगर हम बात देखें, तो होता सिर्फ यही है कि हम उसका सही से प्रयोग नहीं करते। इसीलिए मामला जो है थोड़ा वो गड़बड़ हो जाता है। सो आज हमें नेटवर्क मार्केटिंग में समय कैसे और कहाँ बिताना चाहिए उसके बारे में नैपकिन प्रेजेंटेशन जो है हमारी साथ हमें बताएगी कि कैसे करके हम समय को बिताएं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। हम लोग के पास टाइम होता है कम, 3 से 4 घंटे होते हैं, और वो भी हम ऐसे लोगों के साथ लगा दें जो कि रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, जिनको कि अपने भविष्य की चिंता नहीं है, या जिन्हें बार बार कोई चीज़ बताई जा रही है बावजूद उसके भी वो उसमें चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देना है, उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन करना क्या है कि उनके साथ समय कम से कम लगाना है। जैसे हमने पिछली प्रेजेंटेशन में पढ़ा कि खाली जहाज चांदी के जहाज और सोने के जहाज, तो उसी प्रकार से हम अपना समय भी उनके साथ बांट लेंगे। आज ये प्रेजेंटेशन हमें बताने वाली है कि हम अपने समय को कैसे बांटें, कैसे बिताएं। और आपके सफल अपलाइन जो भी हैं, जो इस बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर चुके हैं, और उन्होंने अपने इस बिजनेस के अंदर क्या किया है कि स्वयं को एक अच्छे मुकाम तक लेके चले गए हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में आपको ये देखना है कि वो अपना समय कैसे बिताते हैं, और ध्यान आपको ये देना है कि उनका इस प्रकार से समय बिताने से वो सफल हो पाए हैं, तो हमें भी वैसे ही करना है। तो ये हमारे लिए एक तरह से गाइडलाइन है, ये हमारे लिए एक तरीके से बोला जाए तो रूल है, उसे माने हम। मैं शुरू करता हूँ। नीचे एक ग्राफ दिया गया है जो दिखाता है कि आपको अपना समय कहाँ बिताना चाहिए। बुनियादी तौर पर शुरुआत में आपको अपना 100% समय लोगों को स्पॉन्सर करने में लगाना चाहिए। अब स्पॉन्सर करने का मतलब, जैसे ही आप जुड़ गए बिजनेस के अंदर, तो आपको नए लोगों को बिजनेस में लाना है, उनको जोड़ना है, आपको अपना समय वहां बिताना चाहिए। ज्यादातर बार क्या होता है कि हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा शुरुआती काम जो है वो लोगों को बिजनेस में लेकर आना है, यानी कि उनको स्पॉन्सर करना है, उनको ज्वाइन कराना है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा समय ज्वाइनिंग्स पर देना चाहिए। वो शुरुआत का समय होता है। आप पूछते हैं, लेकिन क्या मुझे प्रशिक्षण में समय नहीं देना चाहिए? आप ही ने तो कहा था कि पहले कुछ सप्ताह तक मेरा प्रशिक्षण चलना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन याद रखें, आपका स्पॉन्सर अगर दूसरों को स्पॉन्सर करने में आपकी मदद कर रहा है, तो यह भी तो आपके प्रशिक्षण का ही हिस्सा है। हालांकि काम आपका स्पॉन्सर करता है, लेकिन स्पॉन्सर बनने का श्रेय तो आपको ही मिलता है। जिस व्यक्ति ने आपको स्पॉन्सर किया है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से आपको फायदा मिल रहा है क्योंकि आपकी टीम में ज्वाइनिंग हो रही है। तो आपका भी काम लोगों को स्पॉन्सर करने का होना चाहिए उस समय पर। इस दौरान होता क्या है, नए लोगों को जब बिजनेस में लेकर आते हैं, तो कैसे लाया जाए, कैसे बातचीत की जाए, कैसे उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं, किस प्रकार से उनकी समस्याओं का निदान किया जाए, वो सारी चीजें हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग सिस्टम से सीखते हैं। मतलब काम करते हुए सीखना। तो यहाँ पर कई बार लोगों के मन में इस बात का डाउट होता है कि सीख कर करना है या सीखते हुए करना है, या करते हुए सीखना है। तो हमने दोनों ही बातें देखनी है कि हमें दोनों ही तरह से काम करना होगा, अपने घंटों को अलग तरीके से बिताना होगा, अपने हफ्ते के दिनों को अलग तरीके से सेट करना होगा। आपको करते हुए सीखने को भी मिलेगा, और सीखते हुए करने को भी मिलेगा। दोनों ही काम करने हैं, सीख कर करना है और करके सीखना है। तो ये उस सवाल का जवाब हुआ। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। आप पूछते हैं, लेकिन क्या मुझे प्रशिक्षण में समय नहीं देना चाहिए? आप ही ने तो कहा था कि पहले कुछ सप्ताह तक मेरा प्रशिक्षण चलना चाहिए। आपकी बात सही है,
लेकिन याद रखें, आपका स्पॉन्सर अगर दूसरों को स्पॉन्सर करने में आपकी मदद कर रहा है, तो यह भी तो आपके प्रशिक्षण का हिस्सा ही है। हालांकि काम आपका स्पॉन्सर करता है, स्पॉन्सर मतलब ऊपर वाला व्यक्ति जिसने ज्वाइन कराया, लेकिन स्पॉन्सर बनने का श्रेय तो आपको ही मिलेगा, क्योंकि वो लोग आपके नीचे ही तो ज्वाइन होंगे। इसको थोड़ा-सा समझना है। हम लोग प्रपोज़र और स्पॉन्सर को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, और बहुत बहुत बार प्रपोज़र की जगह पर आईडी आईडी डालते समय पर हम कन्फ्यूज़ रहते हैं कि किसकी आईडी डालें। मैं इसके बारे में थोड़ा अलग से बात करना चाहूँगा आपसे, थोड़ा समय के बाद। एक ग्राफ बना, यहाँ पर ग्राफ में इस हिस्से में आपके बाएँ बाएँ हाथ की तरफ वाले हिस्से में क्या दिखाया हुआ है? प्रतिशत दिखाया हुआ है, और नीचे वाले हिस्से में समय दिखाया हुआ है। तो आप देखें कि शुरू-शुरू का जो समय होता है वो 100% आपको स्पॉन्सरिंग में लगेगा, और जैसे-जैसे आपका जो है आगे का समय, आगे के सप्ताह, महीने और साल बीतते जाएँगे, स्पॉन्सरिंग में आपका समय घटता चला जाएगा। ये नीचे आता चला जा रहा है। ये ग्राफ जो, ये लाइन जो है, ये नीचे आती चली जा रही है। तो ये घटता चला जाएगा। तब आपका कोई एक समय आएगा कि आपका स्पॉन्सरिंग में समय 10% से भी कम लगेगा। लेकिन ये ज़ीरो कभी नहीं होना चाहिए। 10% से कम ज़रूर हो, परंतु ये ज़ीरो ज़ीरो कभी भी ना हो। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति को निरंतर जीवन काल तक स्पॉन्सरिंग करती रहना चाहिए, नए लोगों को जॉइन कराते रहना चाहिए। नहीं तो उसका संगठन मजबूत नहीं हो पाता है। हमारी लिस्ट बहुत बड़ी होती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। एमएलएम प्रोग्राम में आप जैसे ही दाखिल होते हैं, उसी पल आप किसी दूसरे को भी बिज़नेस में स्पॉन्सर कर सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा आपको। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी बात मानता है, और आपको लगता है कि आपके अपलाइन आपके साथ में हैं, और वो उन्हें आप ले जाकर ईज़िली दिखा सकते हैं, तो डेफ़िनिटली ये काम किया जा सकता है तुरंत के तुरंत। जब आप पहली बार एमएलएम में आते हैं, तो आपका बिज़नेस सिर्फ़ आप तक सीमित रहता है। अगर आप अपने बिज़नेस को सफल बनाना चाहते हैं, तो अब आप जान चुके हैं कि आपको स्पॉन्सर करने के लिए 5 गंभीर लोग खोजने होंगे। बिज़नेस को सफल बनाने के लिए क्या करना है? स्पॉन्सर करना पड़ेगा। 5 गंभीर लोग खोजने होंगे। इन गंभीर लोगों को खोजने के लिए आपको 5 से अधिक लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ सकता है। ये चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी डाउन में ऐसे-ऐसे महायोद्धा, महान योद्धा होते हैं कि उनको ये बोल दें कि 5 ही लोग खोजने हैं, तो बस वो 5 खोज के बैठ जाते हैं। भई 5 गंभीर लोग खोजने हैं, तो 5 गंभीर लोगों की खोज में साल लगा देते हैं, उनको गंभीर लोग नहीं मिलते। गंभीर लोगों का मतलब क्या है? ऐसे लोग जो बिज़नेस करने के लिए रेडी हों। लेकिन क्या आप ऐसे खोजेंगे आपको पता लग जाएगा? नहीं, जब तक वो एमएलएम की, नेटवर्क मार्केटिंग की इस विधा में आ नहीं जाते, जब तक वो जॉइन कर नहीं लेते, जब तक वो काम करना शुरू कर नहीं देते, तब तक आप कह ही नहीं पाएँगे कि वो गंभीर हैं या नहीं हैं। वो ही उनकी परीक्षा होगी। वहीं आकर वो उनके सारे जो हमारे सामने इस बिज़नेस में आने से पहले जिस प्रकार से वो हमारे सामने उनका व्यवहार था, जैसे हमें लगता था कि ये व्यक्ति तो कुछ और ही कर डालेगा, यहाँ आकर पता लगेगा कि वो व्यक्ति क्या कर डालेगा। तो इसलिए उनको जॉइन कराना ज़रूरी है, जॉइन कराते जाएँ और उनके साथ प्रशिक्षण के लिए कुछ समय बिताते जाएँ। लगे कि नहीं हो रहा है, देर लग रही है, अगला व्यक्ति जॉइन कराते चले जाएँ। तो उनमें से कहीं न कहीं 5 लोग मिलेंगे। जब 5 लोग गंभीर मिल जाएँ, तो उनके साथ प्रशिक्षण शुरू करने में देर नहीं लगानी चाहिए। सो इन 5 गंभीर लोगों को खोजने के लिए आपको 5 से अधिक लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ सकता है। इस लाइन को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में हमें डाल लेना चाहिए। जैसे-जैसे समय बीतता है, लोगों को स्पॉन्सर करने में लगने वाला समय कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि अचानक आपको एक गंभीर व्यक्ति, फिर 2 गंभीर व्यक्ति, फिर 3, 4 मिल जाते हैं, और जब आपको 5 गंभीर व्यक्ति मिल जाते हैं, तो आप स्पॉन्सर करने के लिए लोगों को खोजना छोड़ देते हैं। अब अपना समय उन 5 सोने के जहाज़ों को स्पॉन्सर करना सिखाने में लगाएँ। अब हमने उनको सिखाने में लगाना है। उन्हें यह भी सिखाएँ कि वे अपने लोगों को भी स्पॉन्सर करना सिखाएँ। मैं कोई एक वीडियो सुन रहा था, चैट विद सुरेंद्र वत्स, तो उसमें भी देखा और सुना, दीपक बजाज जी ने भी ये बोला है इस बारे में कि आप लोगों की इंडस्ट्री में हैं, और जितनी जल्दी आप लोगों को ये सिखा देंगे कि लोगों को कैसे सिखाना है, उतनी ही जल्दी आपका बिज़नेस ऑटो मोड पे आ जाएगा। जॉइनिंग्स जिनकी आपने लगाई है, उनसे जॉइनिंग्स आने लगे, और उनके द्वारा लगाई गई जॉइनिंग से जॉइनिंग आने लगे, आपका बिज़नेस बहुत तेज़ गति पकड़ेगा। यही यहाँ पर भी सिखाया जा रहा है। अब अपना समय उन 5 सोने के जहाज़ों को स्पॉन्सर करना सिखाने में लगाएँ। उन्हें यह भी सिखाएँ कि वे अपने लोगों को भी स्पॉन्सर करना सिखाएँ। जब वे खुद के समूह को बनाने में 3 या 4 लेवल डीप हो जाते हैं और उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती,
तो आप उनकी जगह स्पॉन्सर करने के लिए एक और गंभीर व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं, मगर पहले उनको तैयार कर लेना है उस सब चीज के लिए। कई बार हम फीलिंग्स देखते हुए भावनावश हम कई ऐसे लोगों से मिलते हैं, उन्हें ज्वाइन कराते हैं और उनके साथ लगे रहते हैं कि ये तो मेरा बेड़ा पार कर ही देगा, ये मेरा काम कर ही देगा, और वो व्यक्ति नखरे करता रहता है। किसी को मनाने की जरूरत नहीं है यहाँ। सब अपनी जरूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम किसी को मनाने नहीं आए, हम लोगों के लिए काम करने, उनके लिए मदद करने आए हैं। और उनकी मदद करने का एक ही तरीका है, नए लोगों को बिजनेस में लाना, बिजनेस को बढ़ाते हुए दिखाना, उनके साथ मिलना और आगे बढ़ना। कुछ लोग एजुकेटर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके साथ मिलना और उनको उसके बारे में बताना कि ये कैसे हो सकता है। और कई बार देखो, पंडित जी की ऑडियो में सुनेंगे आप कि पढ़े लिखे लोगों को बिजनेस में लाना थोड़ा मुश्किल होता है, समझदार लोगों को, लेकिन जब वो बिजनेस में आ जाते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान वो कर देते हैं। आपको बहुत अधिक उनके साथ समय बिताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सो फिर से पढ़ूंगा इसे। उन्हें यह भी सिखाएं कि वे अपने लोगों को भी स्पॉन्सर करना सिखाएं। ये जब वे लकड़ी कर दी तो वो आज दिन। उन्हें यह भी सिखाएं कि वे अपने लोगों को भी स्पॉन्सर करना सिखाएं। जब वे अपने खुद के समूह को बनाने में 3 या 4 लेवल डीप हो जाते हैं और उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती है, तो आप उनकी जगह स्पॉन्सर करने के लिए एक और गंभीर व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं। जब आपके पास 5 गंभीर लोग हो जाते हैं, तो आपको अपना 95% समय उनके साथ काम करने में बिताना चाहिए। याद रखें, 95% समय उनके साथ काम करने में बिताना चाहिए। काम कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला, उनके साथ उनकी समस्याओं का निदान करना, उनके साथ चलकर उनके लोगों को प्लान दिखाना और उन्हें बिजनेस में लाना, और फिर साथ साथ उन्हें एजुकेट करते रहना। सो 95% समय हमारा उनके साथ लगना चाहिए। कई बार हमारे बिजनेस में ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने अपनी एक टीम में किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, तो अब मुझे ज्यादा समय उसके साथ लगाना चाहिए। मेरी टीम के दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं कि अब ये उधर जा रहे हैं, हमसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत ही खराब सी बात है। आप समझें कि हम सब लोग व्यवसायी हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। यदि वो व्यक्ति कहीं और बिजी हो जा रहे हैं काम करने में, तो आपकी तरफ से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नए लोग नहीं आ रहे हैं या नया काम नहीं हो रहा है। तो जहां पर भी काम करने को कोई व्यक्ति मिलेगा, आपके अपलाइन वहां चले जाएंगे। आपको चाहिए कि अगर उन्हें ज्यादा से ज्यादा बिजी करना है, तो ये चीज जो होती है ना, ये बड़ी खराब होती है कि हम उनको बिजी करना चाहते हैं, बजाय इसके हम सीख लें और उनसे जल्दी से जल्दी सीख कर वो सीखी हुई बात नीचे लोगों को तक बताने लग जाएं, तो हमारा काम बहुत तेजी से बढ़ता है। थोड़ा व्यवसायी दिमाग से सोचना पड़ेगा इस चीज को। जब आपके पास 5 गंभीर लोग हो जाते हैं, तो आपको अपना 95% समय उनके साथ काम करने में बिताना चाहिए। 2.5% समय मित्र ग्राहकों की सेवा में लगाना चाहिए। इस पुस्तक में हमें यह भी बताया गया है कि एक व्यक्ति जब इस बिजनेस में ज्वाइन करे, तो आप जब वो व्यक्ति जब लोगों से बात करता है कि और नए लोग आए, तो उनमें से अधिकतर लोग जो हैं वो इनकार कर देते हैं कि हमें नहीं करना। आप उनके साथ फॉलोअप करते रहें, लेकिन फॉलोअप का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप उन्हें कहें ठीक है, आप मत कीजिए, आपको कुछ प्रोडक्ट मैं ला देता हूँ या ला देती हूँ, वो आपको अच्छे लगे तो आप उनके साथ कंटिन्यू कीजिए, मेरा भी बिजनेस होता रहेगा। तो जब आप ऐसी बात उनसे कहेंगे, तो वो प्रोडक्ट को हाँ कर देंगे, तो वो आपके मित्र ग्राहक बन जाएंगे। तो ग्राहक भी बनाने चाहिए हमें थोड़े से, उनकी सेवा में लगाना चाहिए, और बाकी का 2.5% समय बीज बोने में लगाना चाहिए। बीज बोने का मतलब यही होता है कि आप जाएं, प्लान दिखाएं, नए लोगों को तैयार करने का प्रयास करें अपनी तरफ से। इस तरह जब आपके 5 गंभीर लोगों में से एक या अधिक की फसल कट जाती है और उन्हें खाद पानी देने की जरूरत नहीं रह जाती है, तो आप उन बीजों के साथ काम कर सकते हैं जिन्हें आपने बोया था, और अब आप अंकुरित होने में उनकी मदद कर सकते हैं। इस बात का असली मतलब बताता हूँ कि हम हमेशा नए लोगों की तलाश करते हैं। नए लोगों की तलाश हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो जो नए लोग हमने ज्वाइन कराए हैं, उनमें से कुछ लोग अभी सीखने को तैयार नहीं होते, मगर वो ज्वाइन हो गए हैं और सामान खरीद रहे हैं, तो वो बीज बो दिए गए हैं। लेकिन जिन लोगों को आप सिखा चुके हैं, वो अब आगे काम कर रहे हैं और वो काम खुद करना खुद शुरू कर देते, तो हमारे लिए उनकी फसल कट गई और अब हमें उन्हें खाद पानी देने की जरूरत नहीं रह जाती या बहुत कम रह जाती है। तो इस तरह से जो पहले से हमने बीज बोए हुए हैं, यानी पहले से ज्वाइन कराए हुए लोग जो अभी तक काम नहीं कर रहे थे,
उनके साथ हम अपना समय लगा सकते हैं और फिर उन्हें अंकुरित होने में मदद कर सकते हैं। अब समय तो लिमिटेड है ना, लगाना तरीके से ही पड़ेगा। तो ये वो चीज बताई जा रही है। आपको इस बारे में भी जागरूक होना चाहिए कि 100% समय आप उत्पाद को उपभोक्ताओं तक 100% समय आप उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। कि आप अपने इस चीज को समझना चाहिए कि हम सिर्फ सेल्समैन नहीं हैं। हम सामान को उन तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे तो हम बिजनेस कब करेंगे? यह अपने लोगों के साथ काम करने का स्वाभाविक परिणाम है। हम लोगों तक प्रोडक्ट दें, जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं, जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको वो प्रोडक्ट पहुंचाएं। लेकिन सेल्समैन ना बने। यह बिजनेस का बेचने वाला हिस्सा है, जिसे मैं बताने वाला हिस्सा कहना पसंद करूंगा। हमारी टीम में हमारे बड़े सीनियर लोग हैं, वो साथी आज भी लोगों के लिए सामान लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं जब लोगों को सामान की आवश्यकता होती है। तो जिन लोगों के लिए वो सामान लेकर जाते हैं, वो असल में बोए हुए बीज हैं। वो अभी तक अंकुरित नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें अंकुरित कराने में हमें इस प्रकार से उनकी मदद करनी जरूरी होगी। सो आज ये प्रेजेंटेशन थी हमारी, यहाँ पर ख़त्म होती है नैपकिन प्रेजेंटेशन 7। अपना समय कहाँ बिताएं, एक छोटा सा अध्याय है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कि अपना टाइम हमें कहाँ लगाना चाहिए। मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ आज, और फिर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए फिर अगली क्लास में बात करें।